बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक जी हम सब के रोज़ों को कबूल व मंजूर फ़रमाए। और सुनाए जी, पहला रोज़ा आप लोगों का कैसे गुजरा? हमारा तो कुछ इस तरह से गुजरा है। ये देखें आप, बच्चे अपनी मनपसंद गेम्स जो हैं वो लगा लेते हैं। इनको तो सारा दिन चक मेरी रहेगी अब लास्ट रमज़ान तक। तो आज आपके साथ मैं अपनी फ़र्स्ट रमज़ान अफ्तार रूटीन से स्टार्ट करूँगी और सेकंड रमज़ान के सहर तक आप मेरे साथ रहेंगे। इसमें आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। फर्स्टली मैं आपको दिखा रही हूँ ये ट्रिपल पेपर डिस्पेंसर प्लास्टिक रैप फ्रेम। इसका आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे आके काफ़ी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो ये यहाँ की एक मार्केट से मैंने ख़रीदा था और इसको मैंने यहाँ पर फ़िक्स करवाया था। शुक्र है ये मैंने पता नहीं क्यों ये एक क्लिप छोटी सी ली हुई थी, बट ये है कि मुझे मौका नहीं मिला आपके साथ ये क्लिप शेयर करने का और मैंने आपको इसको फ़िक्स किया हुआ ही दिखा दिया। मुझे नहीं पता था कि पिछला व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप ये लास्ट वाली चीज़ ज़रूर देख के मुझसे पूछेंगे कि ये मैंने कहाँ से लिया है। इसकी प्राइजेज़ मुझे याद नहीं है, ये पहले से ही मेरे पास लिया हुआ था, लेकिन फ़िक्स मैंने रमज़ान में ही करवाया। कुछ टूल्स भी थे इसके साथ, तो यहाँ मैंने फ़िक्स करवाना था इसको। इसके साथ ये एक सीनरी लगी हुई थी। बिल्कुल आपने सही गेस किया, ये हैंडमेड सीनरी है और बहुत खूबसूरत तरीन सीनरी है ये, यकीन करें। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। मैंने कहा ये बात आपसे शेयर कर दूंगी। आज ये रूटीन सारी मेरे साथ जो है आप देखेंगे मेरी, मैं किस तरह से जो है अफ्तार टाइम मैनेज करती हूँ। अफ्तार टाइम से लेकर के नेक्स्ट डे सहरी तक आप मेरे साथ रहें, जहाँ पर आपको बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। अब मैं एंट्री ले रही हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्रोकेट्स। इसके अलावा मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोल्स, समोसे, तरबूज मैंने कट करके फ्रिज में रख दिया है। मैं भी आप लोगों की तरह एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जो है काम हो जाए, बट फिर भी लास्ट टाइमिंग तक हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। लास्ट टाइमिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो लास्ट टाइमिंग होती है, मतलब लास्ट टाइमिंग के से मुराद जब आधा घंटा रहता है रोज़ा खुलने में, ये बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम में दुआ कबूल हो रही होती है। तो हम लेडीज़ का किचन में ही टाइम गुजर रहा होता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है भाई किचन में कुछ ना कुछ पढ़ती रहूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ हर चीज़ रेडी है। बच्चों ने आज कहा था कि भाई हमने जो है जनाब खाने हैं, तरबूज भी खाना है, फ्रूट चाट भी मैंने आलू बुखारे वाली बनाई हुई है, दही बड़े भी घर के हैं, हर चीज़ घर की बनी हुई है। साथ इन्होंने ये जो तीसरा आइटम आप देख रहे हैं, चौथा सॉरी, फ्रूट चाट के साथ पड़ा हुआ है, ये इन्होंने कहा था कि पास्ता हम खाएंगे, नूडल्स सॉस वाले जो आते हैं, पता नहीं क्यों इनको बहुत पसंद है। तो अगर आपके बच्चों को पसंद हो तो एक कभी नूडल्स का आइटम भी आप रख लिया करें। यहाँ पर माज जो है उसकी खूबसूरत शरारतों के साथ जो है महसूस भी हो रहे होते हैं, साथ साथ हम रोज़ा भी खोलते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने अब तरावी के लिए निकलना होता है और मैं इनके जो है कपड़े दोनों बच्चों के अपने और हस्बैंड के कपड़े आयरन करती हूँ। बर्तन वगैरह जो हैं वो उसका अंबार इकट्ठा हुआ हुआ होता है, वो धोने के बाद सबसे पहला काम जो होता है ना, चाय बनाना होता है। अगर चाय नहीं पीना तो बस फिर तो जिस्म टूटना शुरू हो जाता है। मेरा तो बहुत दुखता है, बहुत दर्द करता है। बाकी हम बहुत ज़्यादा फुल भर के मग नहीं लेते गर्मी का, क्योंकि आपको पता है रमज़ान शरीफ आया हुआ है, तो नॉर्मल लेते हैं। हस्बैंड के लिए मस्ट होती है चाय, ये पढ़ाते हैं माशाल्लाह से मुसल्ला। तो ये निकलेंगे तरावी के लिए। उससे पहले मैंने इनको कहा है कि ये मुझे सेट करके दे के जाएँ। सारा लग रहा है ये न्यू आया है, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे काफ़ी दिनों से इसकी बड़ी ज़रूरत थी। लगाएं पहले, मैं कहती हूँ यहाँ फॉइल लगाएं कि यहाँ लगाएं? यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, की बात है। मैं कह रही हूँ ये नीचे लगाओ, फॉइल मुझे ऊपर चाहिए, क्योंकि फॉइल का काम ज़रा मुझे ज़्यादा होता है। एक ही बात है, चलो। आजकल ज़रा फॉइल का काम ज़्यादा है अभी फ़िलहाल। सो टिप नंबर 1 हो गई। अगर आपको ये नज़र आता है कहीं रैपिंग डिस्पेंसर, ट्रिपल रैपिंग डिस्पेंसर, तो इसको फटाफट से उठाने की करें, क्योंकि पूरा माह रमज़ान ये आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। सेकंड टिप मेरी ये है आप लोगों के लिए कि शुरू के स्टार्ट के जो दिन होते हैं ना हमारे रमज़ान के 10 जो रोज़े हैं, उसमें 5 स्टार्ट के डेज़ में कोशिश करें कि आप जो है दस्तरखान पे कम आइटम रखें, 5 या 6 आइटम्स रखें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इंक्रीज़ करें। क्योंकि ज़रा बच्चे भी फिर आप से ज़िद करते हैं कि कुछ और होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। तो हमारे भी इंशाल्लाह आगे मज़ीद 5 आइटम होंगे, फिर 6 7, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इंक्रीज़ करती हूँ, एकदम से बिल्कुल भी हम लोग इंक्रीज़ नहीं करते। उसके बाद लास्ट के जो 5 डेज़ होते हैं ना, फिर मैं कम आइटम बनाना शुरू कर देती हूँ। तो ये एक ज़बरदस्त टिप है मैदे के लिए, यकीन करें ये बहुत फ़ायदा देगी। और उसके बाद आपको मैं ये जो बता रही हूँ, एक ज़बरदस्त ट्रिक दे रही हूँ। आप लोगों का कोई भी ब्रेड बकेट या किसी भी, जैसे मैं, आप देख सकते हैं ये मेरा माशाल्लाह से प्योर ओरिजिनल ब्रास का जो है ये प्लेट है,
वैसे तो ब्रास की प्लेट सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, प्लास्टिक और दूसरे जो सिल्वर स्टील काइंड आ रहे हैं उससे बहुत बाहिर है। आप उस पर भी किचन फॉइल जो हैं वो लगा लें, जान छुड़ाएं जी। ये जो रोटी के रुमाल वगैरह होती हैं, जो टॉवल्स होती हैं, उस पर कितना चिकनाहट लग जाती है और उसको बार बार कौन धोए। तो आप इस तरह से जो है किचन फॉइल को अपने ब्रेड बकेट के अंदर या कोई भी प्लेटर जिसमें आपने पराठे बना के रखने हैं आप उसमें रखें, क्योंकि घी और ऑयल की वजह से आपको पता है आपको फिर डेली कहाँ कौन चेंज कर सकता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास, आपको मैं ये दे रही हूँ इसकी फॉइल की ऑप्शन और टिप। जो हमारे इस तरह के गैस बर्नर आते हैं ना, वो ग्लास के होते हैं और ग्लास के गैस बर्नर के ऊपर कभी भी टिक के नहीं खड़ी होती ये किचन फॉइल। मैं क्या करती हूँ, फिर मैंने ये जुगाड़ू काम किया है, क्योंकि मुझे ये सेंटर वाला जो मेरा ये गैस बर्नर का आप हिस्सा देख रहे हैं, इसमें क्योंकि ज़्यादा मेरा हो जाता है मसले मसाइल। दूध उबालो तो गिर रहा है, चाय आप बना रहे हो तो इसमें गिर रही है, बार बार कौन खोले कौन साफ़ करे। तो मैंने ये जुगाड़ू हल इसका यही निकाला था। पहले मैंने एक दफ़ा फुल भी इसमें लगाई थी पिछले साल रमज़ान में, लेकिन वो टिक के नहीं खड़ी होती, वो बार बार उतर जाती है। ये सेंटर में जो है वो टिकी रहती है और जमाऊ रहती है चीज़। तो यहाँ पर जो है मैं लगा लेती हूँ जनाब ये फॉइल, क्योंकि कुकिंग रेंज पे तो हम लगा सकते हैं इजीली, लेकिन इस तरह के ग्लास जो बर्नर्स होते हैं, गैस बर्नर्स, उस पर नहीं लगते। शीशे का होता है ना। आपको ये एक टिप दे दी, मैं इस तरह से करती हूँ, यकीन करें आप करेंगी ना मुझे दुआएं देंगी। आप ज़रूर ये ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि मैं तो हमेशा पिछले कितने सारे माशाल्लाह रमज़ान में मेरी यही आदत है, आटा जो है मैं हमेशा तरावी से पहले जो है वो गूंद के रख देती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। लास्ट के टाइमिंग में अक्सर आप जो है काम से इतने थके हुए होते हो, आपकी आंख लग जाती है। आप जब उठते हो तो फिर देखते हो कि ओहो आटा तो फ्रिज में पड़ा ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आटा जो है वो पहले गूंद के रखते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो तरावी पढ़ के आ गए हैं और इनको मैंने कहा था कि इसको वहाँ पीछे फ़िक्स कर दें, तो इन्होंने मुझे पीछे फ़िक्स करके दे दिया है कैमरा स्टैंड। बाकी आटा जो है हमेशा जब आप गूंदें तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी का जो है वो हल्का सा सारा जो है वो एक कोट दे दिया करें। उससे, क्योंकि समर के डेज़ आपको पता चल रहे हैं, बहुत आपको फ़ायदा रहेगा, आटा उभरेगा नहीं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो और आटा जो है फ्रिज में नहीं रखते। अब जैसे मैंने स्लेब पे ही पड़ा रह गया था मेरा, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो सारा का सारा घी का लेप मैं लाजमन देती हूँ, मेरी आदत है, उससे कभी भी उभार नहीं आएगा। वैसे तो मेरी भी फ़ौरन कोशिश होती है कि उठा के इसको फ्रिज में रख दूँ। यहाँ पर मैं कपड़े चेंज करने के बाद जो है अब तरावी पढ़ रही हूँ और अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह पाक ने इस्लाम में औरतों के लिए जो है इतनी गुंजाइश रखी है। हम लोग जमात के साथ तो नमाज़ पढ़ती नहीं हैं, तो हमने सारे काम कर लिए हैं। ये जेंट्स लोग जो हैं वो तरावी पढ़ के घर आ गए हैं। सो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर हमने भी जमात के साथ पढ़नी होती तो कैसे हम भी जल्दी जल्दी से ही रोज़ा खुलने के बाद जो है तरावी की तैयारी शुरू कर देती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद से सारे काम समेट लिए हैं, जेंट्स घर आ गए हैं। अब ये लोग जो मेरे बच्चे हैं वो आकर के अपने कपड़े अब चेंज करेंगे, क्योंकि वहाँ मस्जिद में जो है पंखे होते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह हो जाते हैं। तो ये फ़्रेश हो रहे हैं, इनको मैं ये सूट्स दूँगी उठा करके। और हमारे घर तो माशाल्लाह सारे ही बेटे ही हैं, लड़के ही हैं, सबके माशाल्लाह से 2-2 3-3 बेटे मेरी भाभीयों के हैं। सिर्फ इनके ताया अब्बू हैं बड़े वाले, उनका ही एक बेटी है बस। यहाँ हमारी नेक्स्ट डे सहरी की प्रिपरेशन हो रही है और बन रहे हैं आलू अंडे। कल का रोज़ा कैसा गुजरा था? ज़बरदस्त, अच्छा गुजरा। हाँ अभी तो गर्मी भी नहीं है, पता भी नहीं लगता। थोड़ा सा जो है ना प्याज इसमें डल जाता ना टेस्ट के अकॉर्डिंग। प्यास ना लगे। नहीं नहीं, क्यों प्यास लगेगी, अंडे कम डालेंगे ना हम, अंडे ना होने के बराबर डालेंगे। मैं देखो तो अंडे ऐसे ऊपर घुमा के ना, खाली तोड़ते नहीं है, छिलके समेत ऐसे ऊपर ऐसे रख के ना उठा अरे अजीब लगेंगे वो। थोड़ी सी जरा इसमें प्याज डल जाती है ना तो टेस्ट अच्छा आता है। चलो, वैसे एक मैं चीज़ पढ़ी है, मैंने कहा था वो जो औरतें प्याज काटती हैं ना, अगर उनकी आंखों में पानी आता है ना तो बबल जो है ना वो खाएं और फिर प्याज काटें। सीरियस? हाँ, है आंखों में ये तो पानी नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, बबल यानी कि च्युइंगम हम चिबाते च्युइंगम रहें। चबाते रहो अच्छा, तो फिर उससे जो है ना वो ठीक आंखों में है, पानी नहीं आएगा। उससे आंखों में पानी नहीं आएगा। थोड़ा सा पीछे हो जाएं आप, कहीं मेरा इतना महंगा मोबाइल इसके साथ में तल दूं आलू अंडों के साथ। चलो कोई बात नहीं, वही खा लेंगे आलू अंडे वाले मोबाइल के साथ। हाँ, खैर है। अल्लाह खैर खैरियत से सारे रमज़ान गुजारे। हमारा पहला रोज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा है। बाकी अल्लाह करे सबका बहुत अच्छा गुजरा हो, इंशाल्लाह अच्छा गुजरा होगा।
ये महीना ही ऐसा है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, नेमतों वाला। बिल्कुल। सारा साल तो ये खाने पीने की चीज़ें तो हमारी सारा साल ही चलती हैं, ज़ाहिर है बात कि है, नहीं? जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है ना। खाना तो पड़ता है ना, मेन फोकस तो इबादत की तरफ होना चाहिए ना। आज उंगली कट गई उंगली दिखाओ, उंगली कट गई इनकी ये पट्टी चढ़वा करके आए हैं इन आलुओं के चक्कर में। नफल पड़ रही थी तो मैंने इनको कहा कि वो ब्रूनो पड़ा हुआ है न्यू वाला, उससे ना सेंटर में आप पार्ट कर लो ये वाले। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस जी लग गए और ये हाल कर दिया अपने गुस्से का। स्टिचेस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं। मुझे ये था, मैंने कहा स्टिचेस का वो ना हो रहा हो कोई मसला, क्योंकि जिस हिसाब से एक दफ़ा पहले मेरी भी शुरू में मैंने भी कई दफ़ा अपने थंब साइड जो है ना उससे कट करवाया है। मैं दिखाती हूँ, मुझे पता नहीं लगा, वो बेख्याली से था। ये जो आला है ना ये बहुत ख़तरनाक है मैंने जब इसको ऐसे फेरा ना, अच्छा कैसे? ये देखो, ये इसको ऐसे करके जब मैं समझा आलू था वो ऐसी कट नजर गया। लग गई। चलो खैर, अल्लाह चोट लगनी थी वो तो। हाँ अल्लाह हम सबको नजर बद से बचाए। चोट तो लगनी थी, लेकिन शुक्र करें वो जो अगर बहुत गहरा घाव आ जाता ना, अगर वो आलू मोटे मोटे होते फिर ये छिलका भी मोटा होता। हाँ तो ज़ाहिर बात है ना। इधर हो जाओ, तीखा डालो कि बस सही डालो? नॉर्मल डालो जैसे होता है। नॉर्मल हो, नमक तो नॉर्मल डालना है। ये वो मंगवाया ना मरहबा वाला, तो ये आया हुआ है मरहबा वाला। ये नमक ना इसकी मुझे अभी समझ नहीं आ रही। ये ना उस नमक से काफ़ी तेज़ है, तीखा नमक है बहुत। ठीक है बंद कर दो यहाँ से। ये आवाज़ कैसे होती है वैसे वो आप चार नहीं हाँ है ना, तो चीज़ तलने की कैसे होती है? सवाद कलाम में पहुँच गए। शुक्र है भाई रमज़ान में शादी के टाइम जो है ये अवेलेबल है, तो गैस अवेलेबल है, गैस भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है चलो कुछ ना कुछ तो आ रही है ना। वो फिर इस वजह से होता है, टाइम के हिसाब से आती है, टाइम के हिसाब से जाती है ना। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आज मुझे याद दिलाना, वो इलायची का पाउडर है ना वो मैंने निकालना लाजमन है ना। काफ़ी फर्क पड़ता है। नहीं हमने तो जून जुलाई के रोजे भी उसी के साथ रखे हैं, मतलब पता नहीं लगा उसमें। नहीं जो पैकेट में इलायची होती है, हाँ नहीं मतलब जो ओरिजिनल इलायची लेके ना उसके बीज निकालें जैसे आपने निकाले थे। हाँ वो जो नहीं मैं ये कह रही हूँ जो पैकेट वाले पाउडर निकाला था। हाँ पैकेट वाले मिलते हैं ना वो तो आर्टिफिशियल नहीं वो तो बेकार है, वो पड़े नहीं अभी तक पड़े हुए हैं, उसकी खुशबू ही चीज़ की आती है। हाँ वो तो हम लोग छिलके समेत ही वो कर देते हैं। हाँ छिलके समेत ही कर देते हैं। पाकिस्तानी बहुत तेज़ है। ये फारिग बैठे हैं, मुर्गी आ गई कुटक 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 पकड़ के लेके आई हूँ इसको, भाग नहीं देना, पकड़ो 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 पकड़ो, भाग नहीं देना। इसमें से अंडे दिए हुए इसने, आप इसके अंडे फारिग बैठ के क्या कर रहे हो ना, इसके अंडे आप बैठ के ज़रा मुझे वो करके दो मैंने ये नहीं कहा कि आप इसके अंडों पर आप बैठो, मैं ये कह रही हूँ कि इसके अंडे निकाल करके मुझे फैन करके दे दो। फारिग बैठे हुए कुछ काम करो, हिलो ज़रा। ऊप्स ऐसे नहीं, हल्के से गलावट आ गया ना अंदर में। पत्ती वाला डब्बा पत्ती इस बार आई है माशाल्लाह से, रमज़ान के खौफ से लगता है फुल भर के दिया उन्होंने, पूरा पत्ती वाले डब्बे का पूरा हिसाब था, तो उसमें से भी थोड़ी सी बचा ली उन्होंने ना, बची भी है अभी भी। क्यों भरा? अल्लाह की बंदी, वो पड़ा हुआ था पहले पड़ा हुआ तो था क्या? पत्ती थोड़ी सी पड़ी हुई थी। अच्छा पत्ती मतलब दे दिया उन्होंने। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अल्लाह का माह रमज़ान के बाद कम कर देंगे। माह रमज़ान के बाद इसमें पैकेजिंग में कम होगा। ये हमने कोई रमज़ान बाजार से थोड़ी मंगवाई है। वैसे कह रहा हूँ। कितने पराठे हो आज के? देख लो 15-20 तो मेरे ही बना लो। आज गाइस कैमरा मैन है ये, और ये लगता है आप लोगों को पराठे ऐसे खिला के छोड़ेंगे, तो इतना कलर से पकड़ा हुआ है, अभी पीछे हो जाओ ये देखे जबरदस्त, ये देखे ये चिड़िया भी ऊपर बैठी हुई है, देख रही हैं।
वो एक चिड़िया गिर गई मेरी, ये देखो पुट्ठी हो गई। इसका मेरी तरह दिमाग पुट्ठा हो गया होगा। जैसे आपके बच्चे तंग करते हैं ना, मैं ऐसे हो जाती हूँ। देखो देखो इसको बेचारी को, मासूम सी को देखो। जब आपके बच्चे तीनों के तीनों बेटे मिलके ना खूब उधम मचाते हैं, कमरों का हशर कर देते हैं, बार बार घर के काम मुझे इस तरह से करने पड़ते हैं ना जब, तो फिर मेरा ऐसा हो जाता है हशर। और मैं आपको कहती रहती हूँ आप यूं बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल आपकी और मेरी दोनों की जोड़ी लग रही है। मैं आपको कहती रहती हूँ देखो ना ये तंग कर रहे हैं, इधर इनको देखो, जरा इनको डांट दो, जरा इनको बोल दो कुछ। तो ये जो साथ बैठा हुआ मासूम सा बैठा हुआ है ना, तो मासूम ना समझें आप, ये आप ही हैं। आ जाओ यहाँ दिखाओ। अच्छा, कुकिंग करने के बाद जो मैस होता है ना, वो धीरे धीरे संभालते संभालते बड़ा टाइम लगता है। ये फॉइल लगाने से कितना फ़ायदा हुआ। पिछले साल मैंने फॉइल लगाई, मैंने कहा इस बार नहीं लगाऊंगी। आपने मुझे कहा क्या तुमने अजीब काम कर दिया ये फॉइल लगा के, लेकिन इतना फ़ायदा है। अब ऑयल गिरे कुछ गिरे 2 दिन तक, फिर फॉइल चेंज कर दो 2-3 दिन तक। उस तरह मेरे इतने ये वाले वाइट वाले इनका हशर हुआ हुआ था। फिर वो हायर की मेरी मशीन, उसमें मैं डाल नहीं सकती, ये चीज़ तो डलती नहीं ना उसमें। भी डर डर के मैंने आगर नमक डाला है इसमें। मिर्च तो मैंने नॉर्मल डाली है ना, सारा दिन भी प्याज बहुत लगती है। हल्के हल्के से चलाएंगे। ये हो गया। नहीं बहुत कम सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें कह रहे हो कम डालो, थोड़ी सी तो हो, टेस्ट तो अच्छा बने। रेड मैंने वैसे भी स्पाइस कम डाला है इसमें। नीचे से तो ऑफ कर दें फ्लेम। चलो ये तो रेडी हो गया। अब पराठे जो हैं वो बस बेल लूँगी। इसको ढक देते हैं। सहरी बेटा, सहरी बना रही हूँ जान मोहम्मद, बाबा को पढ़ने दो। आज खाने को लेकर के जिद नहीं करनी। मैं कहती हूँ नहीं जान मोहम्मद, बाबा को आपके भाइयों को मेरे हाथ की रोटी इतनी पसंद है ना, एक आप नहीं खाते बस। बहुत है, हाँ बहुत बहुत है।
सो यहाँ हो रही है हमारी चाय रेडी माशाल्लाह से। सहरी आपके साथ ही मैंने जो है वो सेकंड सहरी बनाई है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार आपके साथ साथ इंशाल्लाह मैं रहूँगी और आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। मैं समझ सकती हूँ कि आप भी खातून खाना होने की ज़िम्मेदारी पूरी अदा करी होंगी अच्छे से। रमज़ान में जितना औरतों को काम करने को मिलता है शायद ही जेंट्स तो इतना नहीं कर पाते, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करवा रहे हैं। मेरे कैमरामैन बने हुए हैं और क्या चाहिए। आपने देखा रोटियां बनाने के दौरान जो है माशाल्लाह से ये मुसलसल कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं और मैं सुन रही होती हूँ। तो जिस तरह पढ़ने का सवाब है उसी तरह सुनने का भी बहुत सवाब है। यहाँ हमारा दस्तरखान हो गया है रेडी। चाय जो है हम कम पीते हैं, छोटे छोटे कप से पीते हैं क्योंकि सारा दिन फिर प्यास लगती है। तो आलू अंडे बने हैं और साथ ही शोरबा चने मैंने बनाए हैं, बहुत ही अच्छे मज़े के हैं। दही होती है, चाय होती है, आज लस्सी नहीं पियेंगे। रोज़ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ बनती हैं। इंशाल्लाह कल सहरी में कुछ और होगा। सो आज आपको कुछ अपने जो मैं रमज़ान में यूज़ करती हूँ 3 से 4 टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर की हैं, किचन ट्रिक्स। उसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। हल्की फुल्की सही, लेकिन यह है कि काफ़ी आपकी हेल्प होगी पूरा रमज़ान के हिसाब से। और कोशिश करूँगी कि हर सहरी या अफ्तार में कुछ ना कुछ जो मेरे घर यूज़ होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स मुख्तलिफ़ किस्म की वो शेयर करूँ। बाकी एक टिप और ट्रिक कभी भी कोई भी माँ शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, वो है बच्चे को खाना खिलाना। और इस टाइम जो है माँ को खिलाना जो है मेरे लिए दर्द सर होता है, यकीन करें। शुरू से ही इसकी आदत है, ये बिल्कुल भी कुछ सही तरह से नहीं खाता। आप देख सकते हैं इसके भाइयों की एज भी और इसकी भी, चाहे वो दो भी थे या ये भी। मुख्तलिफ़ किस्म की आपको स्टोरीज़ याद करनी होती हैं, इनकी मनपसंद स्टोरीज़ साथ साथ सुनानी होती हैं। और पीछे मुड़ मुड़ के ये इसलिए देख रहे हैं, इस टाइम वसीम बदामी का शो लगा हुआ है तो बच्चे उसमें ज़रा पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं बच्चे, अपने साथ साथ आंसर बताते हैं, फिर खुश होते हैं कि भाई हमारा आंसर सही था जी। तो ये टिप और ट्रिक मैंने आज तक नहीं सीखी कि बच्चे को किस तरह से आप जो है फ़ोर्स कर सकते हो खाना खिलाने के लिए। हर बार माँ के देखा है, कभी हाथ से खिलाती हूँ, कभी इसको कहती हूँ कि चलें आप खुद खा लें। तो ऐसे ही बच्चे मेरे ख्याल में बड़े होते हैं। यूँ नहीं आ जाती माओं के कदमों तले जन्नत जब तक आप एफ़र्ट नहीं डालते। तो पूरी कोशिश होती है कि ये अच्छे से अपना खाना खाए, भले टीवी देख के ही खाए। मोबाइल इससे दूर कर लिया जाता है कि मोबाइल, क्योंकि कहते हैं कि वो बच्चा नहीं खा रहा होता बल्कि हमारे बड़े ये कहते हैं कि मोबाइल समझे खाना खा रहा है। जो बच्चा खा रहा है वो उसको कहते हैं ज़रा बराबर भी नहीं लगता खाना ना। तो यही था मेरा एक नन्हा मुन्ना सा व्लॉग। नन्हा मुन्ना तो नहीं, आज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ज़ाहिर है अफ्तार से लेकर के मैंने अपनी सहरी रूटीन और कुछ टिप ट्रिक्स भी आपसे शेयर करनी थी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।